अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। रहबरे इनकलाब इस्लामी को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। हमला हफ्ते की सुबह किया गया। ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। हमले में सुप्रीम लीडर की बेटी, नवासी दामाद और बहू भी जाँ बहक हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर आला अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसवी की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी फ़ौज का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदी नयाद और ईरानी आर्मी चीफ को भी हदफ बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहाँ हैं मालूम नहीं। सेहूनी मुजरिमों और अमरीका को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सिक्योरिटी के सरबराह अली लारिजानी का कहना है, अमरीका और सेहूनी हुकूमत ने ईरानी कौम के दिल को जलाया है, हम भी इनके दिल जलाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल कंट्रोल में है। अली लारिजानी को आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरानी मरकज़ी क़यादत की शहादत के बाद 3 रुकनी उबूरी कौंसिल कायम। बेहतर है ईरान आज हमला ना करे, वरना ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, खामेनाई की मौत ना सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। इल्म है खामेनाई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। ईरानी कौम के लिए बड़ा मौका है वो अपना मुल्क वापस हासिल करें। ईरान पर हमले के बाद सफारतकारी कहीं ज्यादा आसान हो गई। ईरान का रद्द-ए-अमल इनकी तवक्को से कम रहा। अमरीकी सदर का सऊदी वलीअहद के साथ टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब पर ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत, मुकम्मल हिमायत का आयादा। अमरीकी और इसराइली हमलों का जवाब। ईरान का अमरीकी और इसराइली अड्डों पर नया हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके। दुबई में भी मुतादिद जोरदार धमाके सुने गए। इराकी रीजन अरबिल में अमरीकी अड्डे पर हमला। ईरान का इसराइल पर भी हमला। तल अवीव में सायरन बज उठे। गुज़श्ता रोज़ बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। मनामा में भी कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। बहरीन का 5 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। क़तर का कहना है ईरान ने 65 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला किया। 2 मिसाइल अल उदीद एयरबेस पर गिरे हैं। ईरानी हमलों में 8 शहरी जख्मी हुए। क़तर में तमाम अवामी तकरीबात और इज्तिमात मुअत्तल। दुबई एयरपोर्ट पर हमला, 1 शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। दुबई में बुर्ज खलीफा के तरफ भी ड्रोन हमले। मिसाइल के टुकड़े लगने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। दुबई, अबूधाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन बंद। उर्दन का दागे गए 49 मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में भी अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और फ़ज़ाई हमले किए। 3 कुवैती फ़ौजियों समेत 12 अफराद जख्मी। कुवैत ने तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी। इराक के शहर अरबिल में ईरानी ड्रोन तैयारा गिरकर तबाह। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में कई इमारतों को शदीद नुकसान। 1 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। मशहद, जंजान में भी सोग, अवाम बड़ी तादाद में जमा। हर में इमाम रज़ा के गुंबद पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर इनकलाब की इलामत, सुर्ख लाइटें रोशन। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। खामनाई ने कहा था, ईरानी अवाम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह जानती हैं। ये जानती हैं कि क्या करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल भी नकल किया, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ जैसा शख्स यज़ीद जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की छठी लहर। तेहरान में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। 200 इसराइली तैयारों की ईरान पर बमबारी। 500 अहदाफ पर रात गए बमबारी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले भी जारी। 200 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद और 700 से ज़ायद जख्मी हो गए। तेहरान, इस्फहान, शिराज, क़म, नूरिस्तान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की तादाद 148 हो गई।
सूबे हरमज़गान में 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी हुए। इसराइली हमले में ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी निशाना। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के दफ्तर पर भी हमला किया गया। इसराइल का इराक पर भी हमला, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है कि जारह क़ुव्वतों को ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान पर अमरीकी और इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हैं। ईरान का रद्दमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। ईरान पर हमलों से आलमी अमन को संगीन खतरा लाहक है। पुरअमन हल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। रूस ने अमरीकी और इसराइली हमलों को जारहियत करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा, जारहियत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा। कहा कि कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। फ्रांस ने कहा, ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा, मुज़ाकरात के बावजूद ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी नहीं रोकी। ईरान पर अमरीका ने कामयाब हमले किए। ईरान पर हमले जंगी जुराइम के ज़ुमरे में आते हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मिनाब शहर में 100 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए। आलमी क़वानीन के तहत ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। यूएन में पाकिस्तानी मंदूब की ईरान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर भी हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सफारतकारी डीरेल की गई। ईरान पर फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान में मारे गए बच्चों और यूएई में मारे गए शहरी पर भी इज़हार अफसोस। तमाम फरीकैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। अमेरिकी और इसराइली हमले के बाद ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान तेल की तरसील का रास्ता बंद हो गया। तेल की सप्लाई मुतासिर होने और कीमतें बढ़ने का खदशा। अमरीकी सदर की मदद पहुंच चुकी। हतमी कामयाबी ईरानी कौम खुद हासिल करेगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, अमरीकी कार्रवाई ईरान या ईरानी अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि मखसूस अहदाफ तक महदूद है। रज़ा पहलवी की अवाम को सड़कों पर वापस आने के लिए तैयार रहने की हिदायत। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन समेत अमरीका के दर्जनों शहरों में मुजाहरे। बड़ी तादाद में लोग जमा। बरतानिया में वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में भी बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर जमा हुए। लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खानों के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नुमाइश चुरंगी जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। सुल्तानाबाद से माए कोलाची की तरफ जाने वाली सड़क भी बंद। ट्रैफिक पुलिस कराची ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दे दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन का एहतजाज। जिनाह ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक आई चुंदरीगढ़ रोड की तरफ मोड़ दी गई। बोर्ड बेसन से आने वाली ट्रैफिक माए कोलाची फाटक से यू टर्न किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को अज़रबैजान के रास्ते पाकिस्तान आने की हिदायत। वज़ारत ख़ारजा को अज़रबैजान की हुकूमत से फौरी रब्ता करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म बोले कि अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती के लिए हर दम तैयार हैं।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ़ोन। ईरान और वसीतर खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की सख्त मसम्मत। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर और यूएई के सदर से रब्ता। ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का आदा, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में हर मुमकिन ताउन का आज़म। फ्रीकेन से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी की अपील। तुर्की की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों पर तशवीश। सदर तैयब एर्दोगान का कहना है ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। सिफारतकारी के लिए जगह ना बनाई गई तो खित्ता आग की लपेट में आ जाएगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की शामी सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला की पोलैंड और इटली में वज़राए दाखिला इजलासों में शिरकत पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने बताया कि कॉन्फ्रेंसेस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तान के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इतफाक किया। पोलैंड और इटली पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए जल्द वीज़े की शर्त खत्म कर देंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान का सामना। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्सपर्ट बयान। लिखा अफगान तालिबान की 26 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। 171 टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह। अफगानिस्तान में 41 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर मगर का चक्कर खत्म। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जीत भी काम ना आई। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को 65 रन से हराना था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन का हदफ दिया। साहिबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी बनाई। फखर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन बनाए। ओपनर्स के आउट होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। 213 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 207 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है शिकस्त की जिम्मेदारी हम ही लेंगे। 4 टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। अंडर प्रेशर आते रहेंगे तो यही कुछ होगा। हम सिलेक्शन में भी शामिल थे और प्लेइंग 11 भी हमने मुंतखब की। इस वक्त कप्तानी का फैसला करूंगा तो ये जज्बाती होगा। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन का पहला अशरा मुकम्मल। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर खुसूसी रोशनी डाली गई। हरीबा हबीब की बतौर मेहमान शिरकत। मौलाना आज़ाद जमील की वज़ाइफ से मुतालिक रहनुमाई। प्यार जायका में स्मैश बर्गर और ब्यूटी टिप्स भी शामिल।